Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 7. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक देखा था. अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे. वी आर लर्निंग सेकेंड चैप्टर, दैट इज रेस्ट एंड मोशन, राइट. दिस इज चैप्टर नंबर 2, पार्ट 2, रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन. तो अब हमको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है. स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है दैट इज स्पीड. बहुत लोगों को पता भी होगा स्पीड होता क्या है. स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो ना, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रही है कोई व्हीकल. ये भी सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, राइट. ये स्पीड मतलब नॉमिनल, आप ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे ये वर्ड स्पीड, राइट. इसका मतलब ये है, स्पीड का मतलब ये कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है. व्हेन आई से 60 किलोमीटर पर आवर, so what do you mean by that? In 1 hour we move 60 kilometer. If I say 100 kilometer per hour, that means in 1 hour we move 100 kilometer. Right? That's the meaning of speed. That's the meaning of speed. For example, if I say if I from here to Baroda, let's say it is 200 kilometer, 200 kilometer, and we move with a uniform speed. मतलब एक ही स्पीड से हम मूव कर रहे हैं ACB, and time taken is 4 hours. How much? 4 hours. So what would be my speed? What would be my speed? देखो 4 hours, 200 किलोमीटर आपने कितने में कन्वर्ट किया? 4 आवर में. तो 1 आवर में कितना? आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो. तो 200 डिवाइड बाय 4 करते हो. 200 आपका क्या है? डिस्टेंस है. 200 क्या है? डिस्टेंस. एंड ये 4 आवर क्या है? टाइम है. तो इससे आपका स्पीड का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. रिमेंबर वन थिंग, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. It is a scalar quantity, right? It doesn't have any direction, it has only magnitude. So when I say 60 kilometer per hour, I don't know in which direction. It has only magnitude, no direction. Whereas velocity, now velocity is defined as, let me take another screen. Velocity is defined as rate of change of displacement, or let's say rate of change of distance in a specified direction. देखो यहाँ पे दिया है speed in a given direction. स्पीड इज हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में. वेयरएज वेलोसिटी, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आप जब मूव कर रहे होते हो और उसका जो स्पीड निकालते हो वो आपका वेलोसिटी होता है. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड velocity is a vector quantity. Velocity is also written as rate of change of displacement. Rate of change of displacement. So your velocity is rate of change of displacement, right? So it's very clear. There is nothing very difficult about it. मैंने स्केलर और वेक्टर के बीच में आपको बता दिया है सारा डिफरेंसेस. तो उसी हिसाब से आपको इसमें कंसिडर करना है. वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव, राइट. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगी, राइट. डिफरेंसेस दिया है. स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. अभी हमने देखा वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. ये आपको बताना पड़ेगा, गिवन डायरेक्शन, तो ही ये डेफिनेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज गलत हो जाएगा. अभी बताया स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो. जैसे कि मैं कहूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट. एक मिनट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करके आ जाता है.
इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, आपका जो वेलोसिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या है आपका, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो ये कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। व्हेन कम्स एवरेज स्पीड, लेट्स से कि भाई आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, तो एक ही स्पीड में नहीं जाओगे, कभी आप स्पीड कम करोगे, कभी बढ़ाओगे, कभी कम करोगे, कभी बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा स्पीड आप लेते हो। तो उस केस में जब एनालिसिस करना है कि भाई कितने स्पीड से जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, उस केस में हमें एवरेज स्पीड को ध्यान में रखना है। अब यही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। बोलो यहाँ से ए से बी मान लो 500 किलोमीटर है, ठीक है, और आपको टाइम जो है ना, आपको टाइम मान लो कि 10 आवर्स लग गया, बहुत धीरे धीरे जा रहे थे आप, 10 आवर्स लग गया, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 500 अपॉन टाइम 10, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 0 0, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 आवर 3600 सेकेंड्स, ये बहुत लोगों को पता होगा, तो इस पर आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, स्पीड और स्पीड जो मेजर किया जाता है, लेट मी टेक अ स्क्रीन एंड देन I'll explain you. Okay, let me take this screen. Okay, जो स्पीड जो देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था, फॉर्मूला भी पढ़ा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो यूनिट है मान लो डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर में, ठीक है, ये हायर यूनिट है, किलोमीटर पर आवर इज अ हायर यूनिट। मीटर पर सेकंड में भी ये कन्वर्ट होता है, जो यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट होता है। तो मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग मीटर पर सेकंड कितना होगा, 1 किलोमीटर कितने बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है, एंड 1 आवर आपका 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो इसको आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, 1 किलोमीटर पर आवर आपका किसके बराबर है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर। 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है आपका, 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो अगर आपको किसी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मान लो मैं कहता हूं भाई 54 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड। 54 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर, 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 54 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई आपका 1 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, तो अभी यहाँ पे देखो 5/18 मीटर पर सेकेंड आपका किसके बराबर है, 1 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो 1 मीटर पर सेकेंड कितने बराबर होगा, ये इसको यहाँ लेके जाओगे, इसको यहाँ जाओगे, तो क्या मिल जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर, ठीक है। तो अब मुझे अगर मान लो कि निकालना है भाई 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिंपली 20 मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, वो कमेंट से मुझे आंसर करेंगे इस क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला है कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इनटू
मीटर पर सेकेंड, दूसरा कन्वर्ट 60 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, थर्ड कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तीन का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल्स, राइट। सपोज अ ट्रक ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर, 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो 60 प्लस 80 कितना हो गया 140, और टाइम टेकन कितना हो गया 1 and 1 विच इज 2 आवर। तो एवरेज स्पीड आपका क्या हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। योर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज स्पीड की भी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है आपके लिए। देखो दूसरा एग्जांपल देख लो। अ कार ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट फॉर 100 मीटर इन 4 seconds and then go the west for 50 मीटर इन 1 second. Determine the average speed and average velocity. देखो एवरेज स्पीड कितनी होगी आपकी, दोनों को ऐड कर लो 150 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा, ये पहले ईस्ट में जाता है फिर वेस्ट में जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। टाइम कितना हो गया 4 + 1 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा 150 डिवाइड बाय 5 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 50। ये टोटल ये जो देखो 50 है, राइट। 50 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है एंड एवरेज स्पीड आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोनों ही याद रखना है। एक तो पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसी तरीके से एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये दो चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम है। दिस इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अगेन दिस इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, राइट। आई होप ऑल दिस थिंग्स हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है, कुछ अगर डाउट है तो डू कॉल मी, मैसेज मी, वी विल सॉल्व द डाउट्स। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। Okay, so there are another slides which I have. Let me check. Okay, so this is types of motion. मोशन के कितने टाइप्स हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भाई, देखो आप है ना, मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि आप एक सेकेंड में यहाँ पे 5 मीटर कवर करते हो, बाकी दूसरा सेकेंड जो दूसरा सेकेंड होगा 1 सेकेंड उसमें भी 5 मीटर कवर करते हो।
तीसरा सेकंड जो होगा उसमें भी 5 मीटर कवर करते हो, और चौथे सेकंड में भी 5 मीटर कवर करते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम्स इंटरवल मे बी, कितने भी छोटा टाइम क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। वेरिएबल मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, उल्टा। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मान लो ये 5 की जगह 10 हो जाता, ये 5 यहाँ 10 की, अब 10 नहीं हो सकता, अब यहाँ पे 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 12 13 14 एनीथिंग, राइट। इट मे बी यू नो, इट सिंपली मीन्स दैट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये जो 555 मीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 555 मीटर नहीं होगा, ये कुछ और होगा, अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे, right? So when a body covers unequal distance in equal interval of time in a straight line, that is known as non-uniform motion. In this case, direction of motion remains same, yes. Uniform motion में एक ही रहेगा. In this case, its direction changes, right? Example दिया है, body moving with a constant speed in a straight line as a uniform motion. Then circular motion is an example of non-uniform motion, right? Okay. Then comes translatory motion. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। If a body is moving in a straight line, we say it's a translatory motion. The motion in which all the points, the motion in which all the points of a moving body moves uniformly along a straight line is called translatory motion. यहाँ पे दिख रहा होगा ये, this car is moving in this direction, the apple is falling in this direction. These are translatory motion. Types of translatory motion, एक तो रेक्टिलिनियर होता है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट, और एक था कर्विलिनियर, कर्व में जाना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कर्व ऐसे तरीके से जा रहा है ना। If a body moves along a curved path, then it's said to have a curvilinear motion. If a body moves in a straight line, सीधा, उसको क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर। याद रखना, ये टर्म्स बहुत बार काम आता है, बहुत बार आपको ये पूछा भी जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Then you know what is circular motion? An object said to be in circular motion when it moves around a fixed point. देखो एक एक्सिस, ये एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है इस ऑब्जेक्ट का, और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है, तो फिक्स्ड एक्सिस से ये सर्कुलर मोशन में ये मूव होता है, राइट। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, देखो आपका ये सन है और ये अर्थ देखो रिवॉल्व कर रहा होता है सन के इर्द गिर्द, एंड वन इज रोटेटरी मोशन, मतलब अर्थ जो है ना अपने एक एक्सिस पे ही रोटेट करता है, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो रिवोल्यूशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स एज अ होल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, इट्स पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, राइट, सो दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्लीज आप नोट्स बनाएं, ठीक है, और कुछ भी डाउट्स हो तो डू मैसेज मी, डू कॉन्टैक्ट मी, राइट, और आप वो कमेंट्स में आप वो 3 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।